नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं पेहवा चौक के पास, जो सर छोटू राम जो चौक का जीर्णोद्धार किया है। तो तस्वीरें में आप देख सकते हैं किस तरह से आज ये मूर्ति का जो आपको बता दें कि अनावरण कर दिया है। और इस पर जो राज्यसभा सांसद है रणदीप सिंह सुरजेवाला और जो कैथल से विधायक है आदित्य सुरजेवाला और जो नगर परिषद की चेयरमैन सुरभि गर्ग है वो पहुंची है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने भव्य जो चौक का जो निर्माण है, पुनर्निर्माण है वो किया है और कितनी भव्य सर छोटू राम की जो प्रतिमा है वो लगाई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से समाज के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और कैथल की सुंदरता को बढ़ाने का कहीं ना कहीं जो ये चौक है, जो ये मूर्ति है, काम करेगी। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से चौक का जीर्णोद्धार और मूर्ति का अनावरण है वो कर दिया है। तो आइए जो आदित्य सुरजेवाला विधायक उनसे बातचीत कर लेते हैं और जो चेयरमैन सुरभि गर्ग है उनसे बातचीत करेंगे कि इस मूर्ति को लेकर क्या कुछ उनका कहना है और जिस तरह से ये चौक बनाया है इसको लेकर क्या कुछ इनका कहना है। आज हमारे दीन बंधु सर छोटू राम जी का चौक हमारे कैथल पेवा चौक के बिल्कुल बगल में हमने खड़ा किया। दीन बंधु सर छोटू राम जी सिर्फ जाट समाज नहीं, 36 बिरादरी, सारे किसान वर्ग के एक लीडर माने जाते। किसानों के समय जब किसान की ज़िंदगी नर्क बना दी थी, जब हमारे भारतीय साथियों की, किसान साथियों की ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बना दी थी अंग्रेज़ों ने, तब हमारे दीन बंधु छोटू राम जी ने किसानों की आवाज़ उठाई। वो जाट हो, वो हिंदू हो, वो यादव हो, वो गुज्जर हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, उनने सारे किसानों को, सारे मजदूरों को एक करके आवाज़ उठाई। और इसलिए उनकी लड़ाई, उनकी आवाज़, उनका संकल्प, उनकी आस्था आज भी हम सारे के खूनों में बहती है, आज भी हम सबके साथ जिंदा है। उनके मान सम्मान में आज हमने ये मूर्ति लगाई, क्योंकि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं जहां हम फोटो खिंचवाएंगे, ये एक तीर्थ स्थल बना है जहां जिसको देख के हम याद करेंगे जब हमें कठिनाइयां दिखे। दीन बंधु छोटू राम जी ने कभी हार नहीं मानी और ना हम कभी हार मानेंगे। किसानों की लड़ाई हम अपनी अंतिम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत जी विधायक जी, ये कहाँ से बनवाई मूर्ति और कितने की बनी है जी? हम चाहते थे कि सारे के सारे समाज, सिर्फ कोई एक समाज नहीं, 36 बिरादरी का एक प्रोग्राम हो पाए और हम चाहते थे कि हमारे सारे नेता, सारे लीडर आ पाए। तो इसलिए एक दो बार हमने ऐसा प्रोग्राम डिले करना पड़ा कि सारे के सारे साथी एक ही मंच पे आपको दिखे, क्योंकि ये सामाजिक प्रोग्राम था ना, ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। तो इसलिए थोड़ा सा हमें करना पड़ता है कोऑर्डिनेट। जी, तो जैसे सुरजेवाला परिवार की तरफ से ये मूर्ति लगाई है, तो कितने में मूर्ति तैयार हुई और कहाँ से तैयार करवाई जी? ये मूर्ति हमने राजस्थान से तैयार करवाई है। राजस्थान में जो सबसे अच्छे मूर्ति बनाने वाले साथी थे, हमने उन्हें फ़ोन किया, 2-3 साथियों से बात की, जो सबसे बढ़िया जो हमें दिखे, जिनके हमने काम देखा, हमने उन्हें बोला। ये 2-2.5 महीने लगे इस मूर्ति को बनने में और जब हम संतुष्ट हुए उसके बाद ही हमने राजस्थान से ये मंगवाई। जब तक हमारी संतुष्टि की थी नहीं, तब तक हमने उन्हें बोलते रहे कि उस पर और काम करना पड़ेगा और बदलाव होना पड़ेगा, क्योंकि ये मूर्ति सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं, मैं तो बोलता हूँ ये सदियों सदियों आपको कैथल में आपको ये मूर्ति दिखेगी और हमें याद दिलाएगी जो संकल्प दीन बंधु छोटू राम जी ने किया था, वो सदियों पुराना नहीं था, वो सदियों साल तक चलेगा और ये मूर्ति भी उनके साथ इतनी लंबी ही चलेगी। मैडम, कितनी लागत से ये बना है? नगर परिषद का क्या सहयोग रहा है? नगर परिषद की तरफ से ये चौक बनकर तैयार हुआ है। इसमें लगभग 15 लाख की लागत आई है, जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैडम, ऐसी शहर के सौंदर्यकरण के लिए लगातार जो है नगर परिषद कदम उठाती रहेगी? जी बिल्कुल, ऐसी ही कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ज्योतिबा फूले चौक जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है, परशुराम चौक, महावीर जैन चौक, वाल्मीकि चौक, BR अम्बेडकर चौक बहुत ही जल्दी, जिनका और परशुराम चौक बहुत ही जल्दी उनका जीर्णोद्धार शुरू होने वाला है। ऐसा पहली बार हुआ जब शहर की सरकार और हल्के के विधायक एक साथ नजर आ रहे हैं। जी, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये एक समाज का प्रोग्राम है और जैसे समाज ने हमें यहाँ आने का न्योता दिया, हमने बिल्कुल हाँ भर दी। ये एक भाईचारे का प्रोग्राम है, ये कोई राजनीतिक दृष्टि से इसे ना देखा जाए। सर छोटू राम जी का स्मारक वाकई हमारे लिए एक मंदिर की तरह है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और नारी शिक्षा के उत्थान में समर्पित कर दिया। किसानों के अधिकारों के लिए अगर कोई सब लड़ा तो वो थे सर छोटू राम। सन 1911 की विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और समाज में ये संदेश दिया कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं आज नगर परिषद, छोटू राम सेवा संघ, महाराजा सूरजमल जाट वेलफेयर सोसाइटी
के प्रयासों से इस चौक का जो भव्य निर्माण हुआ है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आज आपकी बेटी आप लोगों से ये वादा करके जाऊंगी कि आप लोग जो भी मुझे जिम्मेवारी देंगे उसको मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा और पूरी मेहनत और पूरी लगन से उसका निर्वाह करूंगी।